ओम गणेश। लक्ष्मी सूत्र या लक्ष्मी रक्षा सूत्र या लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने हेतु कल यानी 16 अगस्त को जो वरलक्ष्मी या वरद लक्ष्मी जो व्रत है उसमें लक्ष्मी जी का 16 गांठों वाला धागा या रक्षा सूत्र कैसे बनाए। यह वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत लोगों ने मुझे सोशल मीडिया साइट जैसे इंस्टाग्राम आदि है उसमें भी हमने यह वीडियो अपलोड किया, बहुत लोगों ने देखा। फिर बहुत लोगों का प्रश्न भी है कि यह धागा बनाए कैसे, कितने दिनों तक रख सकते हैं, क्या हर साल बनाना पड़ेगा, ये बहुत सारे प्रश्न है। उसका तो मैं समाधान आज करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वह धागा आप स्वयं भी घर पे कैसे बना सकते हो और कैसे धारण कर सकते हो, और एक अधिक ऐसा धागा या एक अधिक सूत्र जो लक्ष्मी जी को भी हमें पहनाना है, तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप कैसे पहना सकते हो, या फिर जैसे श्री यंत्र है तो कैसे पहना सकते हो, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ऐसे जो सफेद सूत आता है, ऐसा सफेद सूत सिर्फ आपको लेना है। अब ये सरल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कच्चा सूत होता है, तो फिर क्या आपको करना है वो दिखाऊंगा। और अगर आप चाहे तो आप यज्ञोपवीत अर्थात एक जनेऊ भी ले सकते हैं, जो जनेऊ पहले आपने पहनी हुई ना हो, बाजार से नई, या फिर अगर आपके पास घर में है तो अब वो कैसे प्रयोग करना है। तो ये जो है कच्चा सूत है, लेकिन इसको थोड़ा पानी वाला कीजिएगा, थोड़ा सुखाइएगा और इसके बाद प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए कैसे करना है, क्या करना है। अब देखिए हर एक की हाथ की जो बांधने की कलाई की साइज होती है वो सबकी एक समान नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। दूसरा जो सूत बनाना है वो लक्ष्मी जी के लिए बनाना है। तो जैसी मूर्ति की साइज है, जैसे माता लक्ष्मी जी के हाथ है या यंत्र है, उस प्रकार से आप बना सकते हो। पहले जो हम स्वयं धारण कर सकते हैं वो जो सूत बना सकते हैं वो कैसे बनाना है, तो अब आप वो देखिए। अब देखिए जैसे ये थोड़ा अगला हिस्सा है वो निकाल लीजिए। अब खास ध्यान रखिए, ये हुआ एक पार्ट। अब इसमें दो प्रकार कर सकते हो आप। ये एक पार्ट हुआ, इसको ऐसे आप लेकर 16 बार ऐसे गिनिए। ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, 13, 14, 15 और ये 16। तो ये 16 बार ऐसे भी आप धागा बना सकते हो। अब क्या करना है, ये मैंने सिर्फ छोटा सा धागा लिया है। अब आप ये कर सकते हो कि ऐसे एक एक करके 16 गांठे आप मार सकते हो। अब ध्यान क्या रखना है, ये तो मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए, लेकिन जब जब आप यह गांठ मारते हो एक एक करके, तब आपको क्या बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर 16 गांठ मारते हुए श्री सूक्तम का भी आप उच्चारण कर सकते हो। मैं यहाँ 16 गांठ लगा रहा हूं, आप ओम महालक्ष्मी बोलिए, नमः बोलिए, या फिर जैसे श्री सूक्तम, जैसे मैं श्री सूक्तम बोलते बोलते ही एक आवर्तन करते करते 16 गांठ यहाँ पर लगा रहा हूँ। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवहं ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामश्वं पुरुषानहोम अश्वपूर्वामृतमध्यं हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मादेवी जुषदाम् ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारम् आर्द्रं ज्वलन्तीं तृप्तं दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियमुं चन्द्रं प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारं तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वरुणमादित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायन्तरायश्च बाह्या अलक्ष्मीः ओमुपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद्मे गृहादोपगन्धद्वारं दुरादर्शां नित्यपुष्टां करि श्रीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं मनसः कामुमाकुतिं वाचः सत्यमसि महि पशूनां रूप मन्यस्य मयि श्री श्रयतां यशहं कर्दमेन प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं उमापः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस्मे गृहे नीचे देवी मातरं श्रियं वासे मे कुले
उमार्द्रम यह करिणीम यष्टिम सुवर्णम हेम मालिनीम सूर्याम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदमावहम ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनवगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्यश्वन्विंदेयम पुरुषान हमम यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवम सुक्तम पंचदशर्चम च श्रीकाम सततम जपेत। अब यहाँ पर देखिए ये छोटा सा धागा है, तो आप 16 गांठ ऐसे नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लेकिन आपको क्या करना है, लंबा धागा लेना है। ये काफी छोटा है, मैं अपने यंत्र के लिए बना रहा हूं। अब यहाँ पर ये अगर 8 गांठें हुई है तो अगेन उसी प्रकार से 16 बार ले लीजिए। हालांकि आप जब ये करते हो तब एक ही बार लंबा धागा लीजिएगा ताकि 16 गांठ एक ही में हो जाए। और यहाँ पर मैं ये जो ले रहा हूं वो है अपने यंत्र के लिए और बाद में अपने स्वयं के लिए यह बनाऊंगा। मूल रूप से यही है कि जब आप ये बनाए तब आपको श्री सूक्तम का या माँ लक्ष्मी जी का जो सरल और सिंपल मंत्र मैंने आपको बोला, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का सिर्फ आपको उच्चारण करना है और फिर एक एक गांठ लगाते हुए आपको यह बोलना है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना के, ताकि आप सबने कहा था कि गुरुजी हमें प्रैक्टिकली वो दिखाए, इसलिए। अदरवाइज आपको पूरा लंबा धागा लेना है और उसी में आपको 16 गांठ हो जाए उस प्रकार से ग्रंथि बंधन करना है और फिर बाद में वह धारण कर सकते हो। और 2 जब धागे बनाते हो सूत्र, तब एक लक्ष्मी जी को और दूसरा अपने हाथों के ऊपर आप बांध सकते हो। और जैसे हमने वीडियो में लास्ट जो अभी वीडियो इस विषय में अपलोड किया उसमें बोला था कि जो परिणीत स्त्रियां है वो अपने लेफ्ट हैंड पे बांधे और जो लड़कियां है जो अविवाहित है वो अपने राइट हैंड पे और पुरुष है वो अपने राइट हैंड पर बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से ये धागा रेडी हो गया। और यहाँ पर जो एक गांठ थी, तो अब मैं यहाँ पर इसे एक और धागे के साथ मतलब एक और ग्रंथि बंधन करूंगा। तो इस प्रकार से किया है। हालांकि आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी पता है, लेकिन मैं अभी इंस्टेंट बहुत ही कम समय में ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मूल रूप से इतना याद रखिए, इस प्रकार से आपको लेना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने सूत्र रखा है, इसको आप पहले से दूसरा तरीका बताओ। जैसे एक तरीका ये है कि ये एक धागा हमने तोड़ा, फिर उसी साइज का दूसरा धागा, फिर ऐसे करके आप तोड़ सकते हो। इस प्रकार से 16 कच्चा सूत है तो 16 धागा लीजिए ताकि वो पक्का भी रहे और 16 गांठ बांधकर फिर आप एक सूत है लक्ष्मी सूत, वह माता लक्ष्मी जी के ऊपर अर्पण कीजिए, उनके हाथों में पहनाइए और दूसरा जो सूत है वह आप अपने हाथों पे धारण कर सकते हो। अब ये क्या है, कच्चा सूत होने की वजह से मैंने आपको 16 बोला, लेकिन जब अगर आपके पास ये यज्ञोपवीत का जो सूत होता है ना वो काफी ही स्ट्रांग और मजबूत होता है। तो यज्ञोपवीत में वैसे 6 सूत रहते हैं, मतलब 3-3 तंतु रहते हैं। जो अविवाहित होते हैं, जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं ब्रह्मचारी, वो 3 सूत वाला यज्ञोपवीत पहनते हैं और जो परिणीत है वो 6 सूत वाला। और बहुत सारे अलग विधान में 9 सूत भी बताए हैं। लेकिन मूल रूप ये है कि जब आप लक्ष्मी जी के लिए ये बनाते हो तो आप इतनी ही लंबी साइज आप देख सकते हो, यज्ञोपवीत की काफी लंबी साइज है। तो देखिए मैं आपको सीधा ही दिखाऊं, ऐसे करके आप 16 गांठ यज्ञोपवीत में ही बांध कर रख सकते हो और फिर वो अपने हाथों पे इस प्रकार से आप धारण कर पाओगे। तो मूल रूप से सिर्फ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर में ही इस प्रकार से आप यह सूत बना सकते हो। एक अपने हाथ पर स्वयं धारण कीजिए और एक जो लक्ष्मी जी का सूत है वह माता लक्ष्मी जी को या घर में श्री यंत्र है तो उन्हें पहनाइए। जैसे ये अभी जो सूत है मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ये अपने श्री यंत्र के ऊपर पहनाने वाला हूं और दूसरा मैं इसका सूत अभी बना रहा हूं, या तो यज्ञोपवीत का बनाऊंगा या फिर इसी का बनाऊंगा जो मैं अपने हाथों में धारण करने वाला हूं। तो जैसे आप देख सकते हो मेरे यहाँ श्री यंत्र है कुर्म पुरुष, तो मैं श्री यंत्र को ही लक्ष्मी जी के स्वरूप में ये जो लक्ष्मी सूत्र है धागों वाला वो पहनाऊंगा और इस प्रकार से आप पहना सकते हो। और जैसे आपकी मूर्ति है, जैसे आपका यंत्र है, जो भी है आपके पास इस वरलक्ष्मी या वरदलक्ष्मी व्रत के विषय में, तो उन्हें आप पहनाइए। तो इस प्रकार से आप पहना सकते हो और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो।
अब ये जो सूत है वह बाद में दूसरे दिन निकाल के पवित्र जगह पर भी विसर्जित कर सकते हो, या फिर अगर घर का कोई सदस्य यह लक्ष्मी जी को पहनाया हुआ 16 गांठों वाला धागा या रक्षा सूत्र पहनना चाहे तो वो पहन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लक्ष्मी सूत्र बना के माता लक्ष्मी जी को पहनाना है और एक अपने स्वयं के हाथों में धारण करना है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने भी यह जो धागा है वह आप देख सकते हो, मैंने खुद भी पहना है 16 गांठों वाला। लेकिन अब इसके विषय में कुछ मैं स्पष्टता ये करूंगा, जो आपके ही सवाल है, क्या ये एक बार ऐसे धागा धारण किया रक्षा सूत्र लक्ष्मी सूत्र तो क्या हर साल करना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी इस व्रत में इस विषय में कंपलसरी कुछ नहीं है। और ये बार बार इस प्रकार से यह लक्ष्मी सूत्र या लक्ष्मी धागा बनाया नहीं जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ वरद लक्ष्मी के व्रत के विषय में है। और बहुत लोगों के और सवाल थे इसी विषय में कि हर मतलब साल बहुत लोगों के इसी वरद लक्ष्मी के विषय में व्रत के विषय में सवाल थे कि क्या ये 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल तक करना पड़ेगा। इस व्रत में ऐसा कोई बंधन बाधा आदि कुछ भी नहीं है। यह व्रत आप एक दिन का ही कर सकते हो, एक ही दिन अगर आप चाहे तो कर सकते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको हर वर्ष यह करना चाहिए या हर वर्ष इसमें कंपलसरी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ है। यह सिर्फ है माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु, माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्ति करने हेतु। और जो भी यह लक्ष्मी सूत्र बनाकर इस धागे के स्वरूप में या इस प्रकार से आप ग्रहण करते हो तो माता लक्ष्मी जी है वह स्वयं रक्षा भी करती है और माता लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा बनी रहती है। उसके और कोई विशेष नियम नहीं है, कोई भी और भ्रम में आप मत रहिए। आप लक्ष्मी सूत्र घर पे कैसे बना सकते हो वो मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाया है। एक लक्ष्मी सूत्र माता लक्ष्मी जी को मूर्ति है तो उनके राइट हैंड साइड में यंत्र है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया उस प्रकार से आप पहना सकते हो। दूसरे दिन वही सूत्र या तो घर के कोई सदस्य पहन सकते हैं या फिर वो जो लक्ष्मी सूत्र बनाया था या लक्ष्मी सूत्र बनाया था वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। तो मूल तात्पर्य ये है कि 16 अगस्त अर्थात कल शुक्रवार वरद लक्ष्मी व्रत के विषय में लक्ष्मी सूत्र या लक्ष्मी का धागा कैसे बनाया जाता है, जो बहुत लोगों ने मतलब आप सभी ने मुझे हर प्लेटफॉर्म पर यह प्रश्न पूछा था और इसीलिए शास्त्रोक्त तरीके से जिस प्रकार से आप यह सूत्र बना सकते हो वही मैंने आपको दिखाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक और जो शायद संदेह आपके मन में आ सकता है कि यह किस समय करना है, तो कल के पूरे दिन में किसी भी समय आप यह कर सकते हो। कल का दिन महत्व है, कल का व्रत महत्व है और उस समय काल में सूर्य उदय से परसों सूर्य उदय तक किसी भी समय आप यह करके धारण कर सकते हो। तो जैसे आपने देखा कि यह जो पूरा वीडियो मैंने प्रैक्टिकली आपको लक्ष्मी सूत्र बोलिए, लक्ष्मी रक्षा सूत्र बोल सकते हैं या फिर लक्ष्मी प्राप्ति हेतु लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु जो सूत्र बनाया जाता है वरद लक्ष्मी व्रत के विषय में, वो मैंने आपको दिखाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप भी ऐसा रक्षा सूत्र बनाते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो या वीडियो हमसे साझा कर सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश।